हेलो हाय व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते। आज हम लोग करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट। जो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आएगा कि सर इसके मेथड्स बनाए क्यों गए हैं। जो पिछला मेथड हम लोग ने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो सही तो था, दूसरे मेथड की जरूरत क्या पड़ी। तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ मिस्टेक्स थी उस मेथड में, जिसकी वजह से ये मेथड आया। जैसे कि उस पूरे मेथड में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग बिजनेस में, इस बात को तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था कि बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो इस मेथड में वो प्रॉब्लम्स को हटा के नया कुछ एक मेथड बनाया गया है और कोशिश की गई है कि ये मेथड से जो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो वो सही निकले। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला बेस्ड पे है। सिर्फ फॉर्मूलास आपको पुट करने हैं और आंसर्स फाइंड करने हैं। मैंने सारे फॉर्मूला इस टॉपिक के बेस पे यहां पे मेंशन कर दिया है। गुडविल की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता था पिछले मेथड में। इस मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगा। सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझ लेते हैं और फिर नॉर्मल प्रॉफिट और ये सारी बातें। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब सुपर नाम लगाए, मतलब सुपर मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा, उम्मीद से ज्यादा। आपने एक उम्मीद की थी कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो लगभग कुछ अमाउंट होगा, पर आपको प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा हो गया। तो जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से, वो आपके लिए हो गया सुपर प्रॉफिट। सिंपल टर्म्स में मैंने बोला आपको उम्मीद थी कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा, मान लेते हैं 20,000 रुपए। आपको 20,000 रुपए की उम्मीद थी, बट आपको प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपए। तो 25,000 आपको एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, जिसमें 20,000 की उम्मीद थी। तो देखो फर्क कितना आया, 5,000 रुपए आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। उम्मीद से ज्यादा आपने जो पैसा कमाया वो आपके लिए हो गया सुपर प्रॉफिट। अच्छा, अब ये एक्चुअल और एवरेज का क्या मतलब है। एक्चुअल का मतलब ये है कि या तो आपको प्रॉफिट एक्चुअली गिवन हो, या तो आपको लगता हो कि मैं पिछले 3 साल से लगभग इतना पैसा तो कमा रहा था, तो मुझे उतने ही मैं आगे भी कमाऊंगा। तो यहाँ पे एक्चुअल और एवरेज का ये मतलब है। नॉर्मल प्रॉफिट सबसे ट्रिकी पॉइंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। मैं बोलूं नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही है कि अगर जो काम आप करें, जिस भी चीज में आपका बिजनेस है, अगर वही बिजनेस, वही सेम चीज का बिजनेस कोई और कर रहा हो, तो कितना नॉर्मली प्रॉफिट होता होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, सपोज मेरी मेडिकल शॉप, मुझे मेडिकल शॉप ओपन करनी है। तो मैं सोचूंगा कि मेडिकल शॉप ओपन करने से पहले मैं एक मार्केट में रिसर्च करूंगा कि मेडिकल शॉप में रिटर्न कितना मिलता है। अगर इतना रिटर्न चल रहा है तो मैं उस हिसाब से ओपन करूंगा। मैंने पता किया, मैंने बहुत सारी चीजें पता की और मुझे पता चला कि 20% मार्जिन चलता है मेडिकल शॉप्स में। जितना भी पैसा आप लगाओगे आपको 20% प्रॉफिट मिलता है। अगर आप 5 लाख लगाओगे तो 5 लाख का 20% आपको मिलेगा, 4 लाख लगाओगे तो 4 लाख का 20% मिलेगा। इसी को आप कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कि आपने जितना पैसा लगाया फिर आपको लगभग मार्केट रेट के हिसाब से उतना नॉर्मल आपको उम्मीद होती है उतने से ही, और उसके ऊपर आपका हो जाता है एक्चुअल। तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें कि कितना भी पैसा आप लगाओगे मल्टीप्लाई बाय कितना रेट ऑफ रिटर्न आपकी मार्केट में चल रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और कैपिटल इन्वेस्टेड को ही हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे कि कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। बट इतने ही टॉपिक से एक छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आओ करके देखते हैं। मैंने बोला, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कैपिटल इन्वेस्टेड जो है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है, मान लेते हैं 20 लाख रुपए आपने कैपिटल इन्वेस्ट की। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% पर एनम के हिसाब से। आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ, वो 5 लाख हुआ। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज को मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज को NYP मान लेते हैं 3 इयर्स। ये क्वेश्चन है इस तरीके का, और आपको बोला गया है कैलकुलेट गुडविल। गुडविल आपको फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट क्या दिया है 5 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड है 20 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% विच इज 2 लाख। ये जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया यहाँ पे पुट कर दिया मैंने और अल्टीमेटली 3 लाख आ गया। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 3 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी गिवन है 3, तो ये हो गया 9 लाख आपकी गुडविल। ये आपका हो गया आंसर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि कैसे ये गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि कहां कहां प्रॉब्लम आती है, कहां कहां क्वेश्चन को कठिन बनाया जाता है। तो देखो क्वेश्चन को ना कठिन यहां पे बनाया जा सकता है, इसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी होगी, छोटी सी होगी, इस बार ज्यादा कठिन नहीं होगी, इसमें होगी या तो इसमें होगी। इन्हीं 2 चीजों से लेके क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक खेली जाती है, वरना तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। क्वेश्चन 2 में मैं एक चीज लाऊंगा और क्वेश्चन 3 में मैं तीसरी चीज लाके इस कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा। आओ क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नेट प्रॉफिट 3 साल का गिवन है 1,70,000, 2 लाख और 2,30,000। कैपिटल इन्वेस्ट कितनी है ये भी गिवन है 4 लाख। रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम है। और ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये एक पॉइंट है, द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज ₹1 लाख पर एनम। इसका क्या मतलब है, एक ऐसा खर्चा जो पार्टनर्स को हम लोग को देना है, तो आगे जितना भी हमारा प्रॉफिट होने वाला है उसमें से ये कुछ खर्चे को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है, पहले मैं सीधा गुडविल की बात करूं, सॉल्यूशन में आऊं तो सबसे पहले मुझे गुडविल निकालना है और गुडविल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो गिवन है 2 इयर्स, तो मैंने यहां पे 2 तो लिख दिया, बाकी सुपर प्रॉफिट पता करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट की बात करूं अगर, तो एवरेज प्रॉफिट देखो 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो ये कि इन तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, एक एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर उस तब जाके इसका एडजस्टमेंट करो। दूसरा ये 1 लाख रुपीज जो खर्चा है ये आपको हर साल देना चाहिए था। मतलब अगर आप इस साल देते तो यहाँ पे 1 लाख माइनस करते और 70,000 आता, फिर इसमें भी 1 लाख माइनस करते, फिर इसमें भी 1 लाख माइनस करते, इनका प्रॉफिट आता तब करते। एक तरीका वो है, और दूसरा तरीका इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 1,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,30,000 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा 2 लाख। अब इसमें एडजस्टमेंट किसका है, रेम्यूनरेशन, तो सीधा एक ही साथ मैंने 1 लाख रेम्यूनरेशन माइनस कर दी और 1 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो या तो पहले सब में करो या एक साथ निकाल के डायरेक्टली रेम्यूनरेशन माइनस कर दो। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय NRR। ये है 4 लाख रुपीज, NRR है 15%, मतलब 15/100 कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 60,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया 60,000। ये हो गया 40,000, सुपर प्रॉफिट मैंने लिख दिया 40,000 और अल्टीमेटली गुडविल आ गई 80,000। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो गुडविल आ गई। तो खास क्या था, ये पॉइंट था, मुझे बताना था कि एक ऐसा खर्चा जो करना है, इसके 2 तरीके हैं, या तो हर साल माइनस कर दो और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो, या बिना एडजस्टमेंट के पहले ही एवरेज प्रॉफिट निकाल दो और आखिरी में जाके इस एडजस्टमेंट को माइनस कर दो। अच्छा, क्या यहाँ पे हमेशा रेम्यूनरेशन ही रहेगा, तो नहीं, कल को यहाँ पे कोई सैलरी हो गई तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा।
कमीशन हो गया तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये सब खर्चे हैं और खर्चे आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। इनकम होती तो मैं ऐड कर देता, ये खर्चे हैं तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है, बहुत सारी चीजें मेंशन है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, डेटर्स, कैपिटल ए और बी मतलब दो पार्टनर्स होंगे, रिजर्व्स, कुछ लोन लिखा है। लोन किससे लिखा है कुछ नहीं लिखा है, मेंशन है, तो बस लोन ही रहेगा। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% पर एनम। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 इयर्स और गुडविल फाइंड करना है। गुडविल फाइंड करना है और मेथड लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे गुडविल का, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया है जो कि है 20%, बट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है, वो गिवन ही नहीं है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा, इसलिए बैलेंस शीट गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड कहते हैं। अब इस बैलेंस शीट को देखो और ये बताओ कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। तो 90% बच्चे कहते हैं कि सर कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया है वो इसको ऐड कर दे, तो जो कि 15 लाख रुपए होगा। तो आंसर है गलत, 15 लाख नहीं होगा। पहले मतलब समझो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज होने वाला है इस टॉपिक का, कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो सेकंड बुक हो या थर्ड बुक हो। तो ध्यान से समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो मतलब समझो कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब आपने पैसा बिजनेस में लगाया है, ये कहीं नहीं बोला है कि वही पैसा लगाया है जो खुद का हो, जो ओनर का हो। ये भी तो हो सकता है बाहर से पैसा लेके लगाया हो, तो चाहे वो ओनर का हो चाहे वो आउटसाइडर का हो, दोनों ही कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड किए जाएंगे। ओनर के पैसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल और बाहर वाले इंसान के पैसे को कहते हैं लोन जैसी चीजें। इसमें देखोगे तो कैपिटल और लोन भी दोनों ही जोड़ के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जो होता है वो भी तो कैपिटल मतलब पार्टनर्स का ही हिस्सा होता है, तो रिजर्व भी इन्हीं दोनों का ही एक हिस्सा होता है, तो इसमें रिजर्व भी जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब कैपिटल का मतलब ही यहाँ पे इंक्लूडिंग रिजर्व होता है, इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं अकाउंटिंग दुनिया की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड को ना दो तरीकों से निकाला जाता है, दो अप्रोचेस है। एक होता है लायबिलिटीज अप्रोच और एक होता है एसेट्स अप्रोच। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, लायबिलिटीज अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। लायबिलिटीज अप्रोच मतलब लायबिलिटीज वाली साइड्स को देख लो और यहां से ही सिर्फ कैपिटल निकालो। तो तुमने अभी मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन है इनको अगर तुम जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा लायबिलिटीज अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, जो कि इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है 20 लाख। अगर एसेट्स अप्रोच के बारे में बोलूं तो मतलब सारे एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है, मैं अभी लिखूंगा फॉर्मूला, पहले मतलब समझो। सारे एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो उससे भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देखो इन सब को जोड़ के ये माइनस करोगे तो बचेगा तो यही। तो कहने का तरीका बस घुमा के बोला, ये सारी चीजें माइनस दिस, तो यही बचेगा। एक तरीका ये है, दूसरा या तो सिर्फ इनको जोड़ दो। अब क्वेश्चन आएगा सर चुपचाप इनको जोड़ो, क्यों ये सबको ऐड करके माइनस करवा रहे हो? तो क्यों,
क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, उस केस में आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी देखोगे तो इनका टोटल करोगे 25 लाख आएगा, जिसमें 5 लाख माइनस करोगे तो 20 लाख आ जाएगा। अब मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं, लायबिलिटीज अप्रोच का फॉर्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्या होगा? टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स का क्या मतलब है? फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसी चीजें। अगर क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पे गुडविल भी मेंशन होगी तो वो भी माइनस कर देना। इन सबको जब कर लोगे तो आपका टोटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा एज पर लायबिलिटीज अप्रोच। और अगर मैं एसेट्स अप्रोच की बात करूं तो ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल अगर लिखा हो उसको छोड़ के माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जो लिखी होंगी। ये इसका फॉर्मूला बन गया। जनरली क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है, बट कभी कभी हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है अलग अलग अप्रोचेस से। आप कोई भी अप्रोच पुट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जो भी अप्रोच पुट करोगे आंसर सेम आएगा और सही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी? 20 लाख। तो मैं यहाँ पे 20 लाख लिख दूंगा। 20 लाख का 20% होगा 4 लाख। मैं यहाँ पे 4 लाख पुट कर दूंगा, आ गया 6 लाख सुपर प्रॉफिट। ये 6 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना गिवन है? 2 इयर्स। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, अल्टीमेटली 12 लाख आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में खास क्या था? यही पार्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कैपिटल इन्वेस्टेड। याद रहेगा कितना कैपिटल आप लोग ने इन्वेस्ट किया। या तो इनको ऐड कर दो या तो इसको ऐड करके ये माइनस कर दो। इसको ऐड करोगे तो लायबिलिटीज अप्रोच, इसको ऐड करके ये माइनस करोगे तो ये एसेट्स अप्रोच। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चंस थे सुपर प्रॉफिट मेथड में। इस टॉपिक में इससे ज्यादा आएगा नहीं। अब जो लास्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।